सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एज यू ऑल नो कि कल आपका एग्ज़ाम है ब्रिटिश फिक्शन का। थीम्स हमने सारे रिवाइज़ कर लिए, जितनी भी आपको यूनिट्स आएंगी अब हम करेंगे रिवाइज़ हम अपने सिंबल्स को। ठीक है, एक एक चैप्टर के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग्स में मेन सिंबल था स्ट्रॉबेरी मार्क का, जिसकी हेल्प से पता लगा था कि जोसेफ एंड्रयूज़ का जो मतलब रियल फादर है वो विल्सन थे। स्काइलस की बात की गई है, वो एक बुक है ग्रीक ट्रेजिडियन की। ठीक है, जो अब्राहम अडम है वो हमेशा अपने साथ लेके घूमता था। ठीक है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन। सिटी लाइफ वर्सेस कंट्री लाइफ की जिस टाइम पे जो जोसेफ एंड्रयूज़ है उसको जो लेडी बूबी थी अपने साथ लंदन लेके गई थी, वो उसको लाइफ सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग लगी। एंड द लस्ट ऑफ लेडी बूबी। ठीक है जी। देन कम प्राइड एंड प्रेजुडाइस बाय जेन ऑस्टिन। यहाँ पे मेन जो है लेटर्स की बात की गई है, डांसिंग की बात की गई है, मैरिज चॉइसेस आर द मेन सिंबल्स। ठीक है, देन कम द वदरिंग हाइट्स। वदरिंग हाइट्स जो लिखी है एमिली ब्रॉन्टे ने लिखी है। यहाँ पे मेन बात की गई है बिकॉज ये थोड़ी हॉरर स्टोरी है, तो विंड ट्रीज की बात की गई है, थ्रेश क्रो ग्रैंग की बात की गई है, वदरिंग हाइट्स की बात की गई है, एंड डॉग्स की बात की गई है। राइट, देन कम द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस मैंने सिंबल्स जैसे आपको रिविजन करवाने के लिए ये बता रही हूँ। ठीक है, देन ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पिप था, हम सबको पता है पिप नाम का एक करेक्टर था। ठीक है, जिस हमने देखा कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए वो लंदन चला गया था। ठीक है जी, तो लंदन की लाइफ को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। फिर एस्टेला जो है वो एक तरह से सोर्स ऑफ रिवेंज थी मिसिस हैविशम के लिए, तो उसको भी वो भी एक सिंबल है रिवेंज का। देन कम द सेटिस हाउस, जहाँ पे मिसिस हैविशम रहती थी। ठीक है, मतलब 24/7 वो 20 साल हो गए थे वहीं पे रहती थी, और उसने मैरिज का जो मतलब ब्राइड का जो जोड़ा होता है वो प्रॉपर ऐसे ही पहना हुआ था, क्योंकि जो उसका फियांसे था उसको छोड़ के चला गया था ऑन द डे ऑफ द मैरिज। राइट, देन कम्स द नेक्स्ट, दैट इज़ जेन आयरे। जेन आयरे बाय चार्लोट ब्रॉन्टे। तो यहाँ पे मेन हमने देखा जेन आयरे जो एक ऑर्फन लेडी थी, उसको मिस्टर रॉस्टर से प्यार हो जाता है, वो मिस्टर रॉस्टर्स के साथ रहने के लिए चली जाती है। ठीक है जी, और उसको पता लगता है कि वहाँ पे तो उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है। ठीक है, बट फिर वो क्या करती है कि इन द एंड जो रॉचस्टर है वो बताता है कि नहीं, मेरी जो वाइफ है मार्था था उसका नाम। ठीक है, वो एक बेवकूफ़ औरत है, वो पागल है, मतलब वो फिट नहीं है मेंटली। ठीक है, तो जिस वजह से उसने आग लगा दी थी सारे घर में और ख़ुद भी उस आग में कूद गई थी। ठीक है, तो फायर एंड आइस चेस्टनट ट्री ये एक सिंबल था ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रॉस्टर एंड जेन आयरे। रेड रूम की बात की गई है, जहाँ पे मिसेस रीड ने जेन आयरे को बंद किया था। ठीक है जी, एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। देन आइस की बात की गई है कि किस तरह से जो जेन आयरे है वो जिस टाइम आग लगी थी तो मिस्टर रॉस्टर की जो आर्म थी वो बहुत ज़्यादा जल गई थी, तो मिस्टर रॉस्टर मतलब डिसेबल्ड हो गए थे एक तरह से, तो जो जेन आयरे थी उनकी आई बन के उनकी हेल्प करती थी। ठीक है, मतलब वो फुली डिपेंडेंट थे एक तरह से जेन आयरे पे। देन कम द बर्ड्स, इंडिपेंडेंस की बात की गई है यहाँ पे। राइट, नाउ द लास्ट इज़ द टेस्ट ऑफ द अर्बन विलेज, जो कि लिखी थी थॉमस हार्डी ने। उसके जो मेन सिंबल्स हैं वो वहाँ पे हमने देखा एनिमल, हॉर्स की बात की गई है क्योंकि उनके जो फादर थे वो क्या थे, एक पैडलर थे, जो कि उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम था। रेड ब्लड की बात की गई है क्योंकि जो टेस्ट थी उसने अपने जो एलेक था उसका मर्डर कर दिया था, क्योंकि जो एलेक है उसने उसका बहुत बार रेप किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द वेल्थ। देन कम स्टोन हेंज सीन। स्टोन हेंज एक्चुअल में वो फॉरेस्ट है जहाँ पे जो रेस्ट करने के लिए टेस रुकी थी, और जो एलेक है उसने उसका रेप किया था, जिस वजह से टेस प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक लड़के को जन्म दिया था जिसका नाम था सौरो। राइट, so these are the main symbols of all the units. hope this symbol is also clear to you. themes भी हमारे क्लियर हो गए हैं। इसके बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।